देश इस बार अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार देश को संबोधित करने की तैयारी में थे, पर इस वक्त देश में चर्चा चल रही है राहुल गांधी के सीट की। इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मौके पर 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता मौजूद था। 2014 से 24 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली था। दरअसल उस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। अब ऐसे में समारोह के दौरान राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी लाइन में बिठाया गया। ये बात सोशल मीडिया में तस्वीरों और वीडियो के साथ काफी वायरल हो रही है। अगर आप एक बार इस फोटो को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी 5वीं पंक्ति पर बैठे हैं और उनके साथ भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी बैठे हैं। यही नहीं, उनके आगे लाइन में भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रोशित है। जहां एक तरफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी और रक्षा मंत्रालय पर बरस पड़ी। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार ने तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये भी कह दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाले देशद्रोही आज दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों से देश की रक्षा करने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण है कि हमें युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6.5 लाख से अधिक कांग्रेसियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज के कांग्रेसियों को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यह कांग्रेसी था जिसने राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण किया, जिसे आज भाजपा बेच रही है। भाजपा का देश के लिए क्या योगदान है? वे वही है जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि जब से ये पूरी घटना चर्चा में आई है, तब से इसके साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष रही सोनिया गांधी को हमेशा इस मौके पर पहली पंक्ति पर बिठाया जाता रहा है। यही नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान भी विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज को पहली पंक्ति पर ही बिठाया जाता रहा है। किसी भी राष्ट्रीय समारोह का हमेशा से यही प्रोटोकॉल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को हमेशा आगे की लाइन में ही जगह दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के नेता का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ऐसे में राष्ट्रीय समारोह की पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। यहाँ तक कि कौन कहाँ बैठेगा ये भी रक्षा मंत्रालय ही तय करता है। और अब स्वतंत्रता समारोह में जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा, तो इस विवाद को लेकर रक्षा मंत्रालय का बयान भी आया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हम हमेशा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बार भारतीय ओलंपिक टीम को सम्मान देने के लिए उन्हें समारोह में आगे बिठाया गया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को अकेले ही पीछे की सीट पर बैठना पड़ा है। अगर आप सही से देखें तो उनके अलावा और कई कैबिनेट मिनिस्टर भी पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हैं। पर रक्षा मंत्रालय के इस बयान को लेकर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है।
कांग्रेस ने इस बयान पर भी सवाल उठाए। पूछा, जब ओलंपियंस का सम्मान करना चाहते थे तो क्या राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जयशंकर और जेपी नड्डा ओलंपियन का सम्मान नहीं करना चाहते थे? उन्हें क्यों आगे बिठाया गया? अब देखना यह है कि कांग्रेस के इन तीखे सवालों का रक्षा मंत्रालय क्या जवाब देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।